दोस्तों ये है ब्लू स्टार का चिलर। ये चिलर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में जहाँ पर ठंडी का गर्मी के मौसम में ठंडी की ज़रूरत होती है। हर एक ये दो चिलर मिल करके पूरे प्लांट को चलाते हैं, ठीक है, पूरे प्लांट में कूलिंग पैदा करते हैं। तो ये देख सकते हैं ब्लू स्टार का चिलर है, ठीक है। ये कैसे आपको ठंडा करता है, किस तरह से, तो सिंपल है। इसमें जो आपका एसी का सिस्टम होता है वैसे ही होता है सिस्टम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये देख सकते हैं चिलर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर इसके पैनल के बारे में जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये सिस्टम है। इसमें क्या होता है, हमारा पानी जो होता है सर्कुलेट करता है, और यही यहाँ पर जो आपका कंप्रेसर है ना, बाग देखिए वो एक और दो कंप्रेसर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कंप्रेसर क्या करते हैं, इसको इसमें ठंडा पैदा करते हैं और पानी इसी के चैम्बर से होकर गुजरता है। ये पाइप जो लाइन है ना, इसके अंदर पानी जाता है और इसमें ठंडा हो जाता है, और पानी ठंडा होकर के अंदर प्लांट के अंदर जाता है पाइप के माध्यम से। और प्लांट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एचयू लगे होते हैं। ये सर्कुलेशन करने के लिए पंप लगे हैं, इस पंप के माध्यम से सर्कुलेशन वर्क होता है। और इनको सिस्टम को, पंपों को स्टार्ट करने के लिए और यहाँ पावर देने के लिए आपको बता दूं कि इनको एक पैनल के द्वारा पावर आता है। बाकी इसमें इनबिल्ट पैनल होता है, इसके द्वारा ये चालू होते हैं, बंद होते हैं। ये देख सकते हैं कितने पाइपलाइन इसमें बिछी पड़ी हैं। हर एक फ्लोर पर ये पाइपलाइन गई हुई है, ठीक है। तो इन पाइपलाइन के माध्यम से पानी कहाँ जाता है, सर्कुलेशन होता है, और वो पानी जाता है एचयू के अंदर। मैं एचयू को दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये आपका सिस्टम वर्क करता है प्लांट के अंतर्गत। बाकी इसके अंतर्गत कंट्रोलिंग और इसके हर एक पॉइंट को समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेगा पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग, और इसके अंतर्गत जो भी पार्ट्स है उस पार्ट्स को अच्छे से बारीक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी जस्ट आप इसको समझिए कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये देखिए हर एक जगह दो लाइन गई हुई है, हर एक फ्लोर में, ठीक है। इधर भी और उस साइड भी, सारे फ्लोर में ये दो लाइनें गई हुई है। और इन लाइनों के माध्यम से पानी को सर्कुलेट कर पानी जाता है अपना एचयू में। एचयू कहाँ लगे हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इस चिलर का मेन इनकमर, जिसमें दो चिलर है। दोनों चिलर के लिए 800 एम्पियर का एक एमसीबी, यहाँ पर 400 एम्पियर का एक एमसीसीबी दिख रहा है। ये मेन एमसीसीबी हो गया, और दूसरा आपका चिलर के लिए, एक चिलर के लिए 400 एम्पियर का एमसीसीबी यहाँ पर है, और एक यहाँ पर 400 एम्पियर का एमसीसीबी यहाँ पर है। और बाकी आपका 3 पंप लगे हैं। तीनों पंप के लिए देखिए 15 एचपी का स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पर लगा हुआ है। हर एक के लिए 15-15 एचपी का स्टार डेल्टा स्टार्टर तीनों के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 पंप सर्कुलेशन के लिए इनका सिस्टम है। अगर स्टार डेल्टा में कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, इसके ऊपर वीडियो आपको ऑलरेडी बना भी है, लेकिन और बारीक तरीके से समझना है तो इसको दिखा करके अच्छे से बनाकर बता दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर वो पाइप जो ऊपर चिलर से आउट होता है वो दोनों यहाँ पर आते हैं, और वो आते हैं चिलर में, जो एचयू होता है उसमें। ये है आपका एचयू जो कि ऊपर टंगा हुआ है, ठीक है ना। इस एचयू में वो सर्कुलेट करते रहते हैं, और यहाँ से पंखे को, इसमें पंखे लगे होते हैं, और पंखे के माध्यम से ये सारे फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन डक्टों के माध्यम से। और ये एरिया में क्या होता है, कूलिंग प्रदान करते हैं। और इन एचयू में आपको देखने को मिलेगा हीटिंग भी रहता है, ठंडी के मौसम में हीटिंग का भी वर्किंग करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे एचयू लगे होते हैं प्लांट के अंतर्गत। एयर हैंडलिंग यूनिट, इसके माध्यम से यहाँ पर ये लाइन आती है और यहाँ पर कनेक्ट होती है, और फिर वापस वो सर्कुलेट होती रहती है, और इसके माध्यम से यहाँ पर डक्ट के माध्यम से ये आराम से फ्लोर हर एक रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो रूम के अंदर भी दिखा देता हूँ, और हर एक के लिए पैनल लगे होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये पैनल है इसके लिए। देखिए यहाँ पर कितना एचयू लगे हुआ, लाइन बाय लाइन हर एक
सिस्टम को हर एक एरिया में यहाँ से हवा को भेजा जाता है, मतलब कि इनका यूनिट होता है सारे एचयू देख सकते हैं यहाँ पर। किसी किसी में आपको कूलिंग का सिस्टम होता है, किसी किसी में आपको हीटिंग का भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऊपर टंगा होता है, कोई नीचे लगा होता है, और ये आपकी सिस्टम होते हैं। सिस्टम से एयर को हैंडल किया जाता है, वो भी लेवल के अनुसार, कितना प्रेशर चाहिए रूम के अंतर्गत, सबको मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो ये है आपका एचयू। इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, सेंसर वगैरह सब लगे होते हैं, कितना प्रेशर चाहिए रूम के अंदर, कितना क्या, सब कुछ देखते हुए उसको कंट्रोल किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब कि हर एक रूम के लिए अलग अलग आपको एचयू लगे होते हैं। बाकी चिलर कॉमन रहता है सबको, उसी से आपको इनकमिंग मतलब कि ठंडी पानी आता है और उसके अंदर सर्कुलेट होता है और यहाँ से ठंडा हो करके अंदर जाता है। ठंडा कैसे होता है उसको दिखाता हूँ एक बार खोल करके। देखो इसमें ब्लोअर होता है और इस ब्लोअर के माध्यम से हवा यहाँ से आगे के साइड में जाता है और ये सर्कुलेट होता है। हवा भी रूम से सर्कुलेट होता है, यहाँ से आता है, इस डक्ट से आता है, अंदर हवा आया, फिल्टर से होकर के गुजरा और फिर ये हवा आगे फेंक देता है और आगे आता है। तो यहाँ पर देखो हीटर के सिस्टम भी है, मतलब ठंडी के मौसम में हीटर भी चलेगा और गर्मी के मौसम में आपका ये चिलर का जो पानी आएगा इस में आ करके कनेक्ट है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लाइन में कनेक्ट है ना, इससे होकर के फिर इनलेट और दूसरा आउटलेट है और इसमें ठंडा हो जाता है। ये जो आपका रेडिएटर है, एक तरह से समझ लो कि इसमें जो आपका एसी होता है उसमें क्या होता है, आपका जो कूलिंग का सिस्टम होता है ना, वैसा ही यहाँ पर सिस्टम है और इसमें हवा टकरा करके ठंडा होकर के रूम में चला जाता है और ये वर्किंग ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है पूरा अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इससे कैसे हवा अंदर ठंडा होकर के रूम में जाता है या गर्म होकर के हवा अंदर जाता है, ठीक है। देखो हर एक रूम में उसका डक्ट आता है और इसमें यहाँ पर फिल्टर लगा करके हवा को अंदर ले लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो हर एक रूम में सभी जगह आपको ये लगा मिलेगा। इससे क्या होता है कि हवा सर्कुलेट होता रहता है और इसका हवा इसमें रखता है और फिल्टर होकर के हवा अंदर आता है और क्लियर ठंडी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।